हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भूल गए हैं कि याद है 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने फाइनल में शानदार जीत हासिल की थी। अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिलाते हैं आईसीसी चैंपियन कप के 2025 के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड की दो शानदार टीम के बीच महामुकाबला हुआ था। इस दो टीमों का महामुकाबला काफी रोमांचक और दिल की धड़कनों को तेज करने वाला महामुकाबला रहा था। ये महामुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनेर ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और इंडिया को गेंदबाजी दी थी। न्यूजीलैंड की ओर से अपनर बल्लेबाज रचित रविंद्र और विल योंग आए। न्यूजीलैंड के इन दोनों प्लेयरों की अपनर जोड़ी शानदार रही, उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। न्यूजीलैंड का 57 का स्कोर पहुंचा दिया, पर वहां इंडिया की 8वीं ओवर में शानदार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर विल योंग एलबीडब्ल्यू हो गए। इंडिया ने पहला विकेट लिया न्यूजीलैंड के 57 स्कोर पर। विल योंग के आउट होने के बाद उनके स्थान पर रचित रविंद्र का साथ देने के लिए विलियमसन आए। वहां पर विलियमसन और रचित रविंद्र की साझेदारी अच्छी चली नहीं। इंडिया के 11वीं ओवर करने के लिए आए शानदार स्पिनर बॉलर कुलदीप यादव की गेंद पर रचित रविंद्र क्लीन बोल्ड हो गए। न्यूजीलैंड का 69 स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा रचित रविंद्र के रूप में। रचित रविंद्र ने 37 रन बनाए थे। रचित रविंद्र के स्थान पर विलियमसन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल आए। न्यूजीलैंड के इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी अच्छी चली नहीं। इंडिया के 13वीं ओवर लेकर आए शानदार स्पिनर बॉलर कुलदीप यादव के हाथों में ही कैच दे बैठे। विलियमसन के रूप में न्यूजीलैंड ने 75 रनों पे तीसरा विकेट गंवा दिया। विलियमसन ने मात्र 11 रन ही बनाए। विलियमसन के आउट होने के बाद उसके स्थान पर डेली मिचेल का साथ निभाने लैथम आए। न्यूजीलैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के स्कोर को बढ़ाने में अच्छा सहयोग दिया। इन दोनों की पार्टनरशिप न्यूजीलैंड के स्कोर को तेजी से बढ़ा रही थी। इन दोनों की पार्टनरशिप को इंडिया ने जल्द से जल्द तोड़ने का निर्णय लिया। इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप 33 रनों की बनी तब इंडिया की 24वीं ओवर लेकर आए। इंडिया के स्पिनर बॉलर जडेजा की बॉलिंग में लैथम एलबीडब्ल्यू के चलते अपना विकेट गंवा बैठे। न्यूजीलैंड का इस तरह 108 स्कोर पे लैथम के रूप में चौथा विकेट गिरा। भारतीय स्पिनर बॉलर न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को ज्यादातर पिच पर टिकने का मौका नहीं दे रहे थे। स्पिनर बॉलर का दबदबा न्यूजीलैंड की टीम के बैट्समैनों पर भारी पड़ रहा था। लैथम के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम की ओर से ग्लेनन फिलिप्स बैटिंग करने के लिए आए। ग्लेनन फिलिप्स और डेली मिचेल की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के स्कोर को शानदार बैटिंग करके बढ़ा रहे थे। इंडिया टीम के लिए इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक था, क्योंकि इस जोड़ी की पार्टनरशिप 57 रनों की हो गई थी और यह जोड़ी ने न्यूजीलैंड के स्कोर को तेजी से बढ़ा भी रहे थे। आखिरकार इंडिया की ओर से 38 का ओवर करने आए स्पिनर बॉलर वरुण चक्रवर्ती ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेनन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह न्यूजीलैंड का 165 के स्कोर पे 5वां विकेट गिरा। ग्लेनन फिलिप्स के रूप में ग्लेनन फिलिप्स ने 34 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के बैट्समैन ग्लेनन फिलिप्स के आउट होने के बाद उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज मिचेल ब्रीसवेल आए। डेरिल मिचेल और मिचेल ब्रीसवेल की जोड़ी ने भी इंडिया के बॉलरों को परेशान किया। ये जोड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। डेरिल मिचेल और मिचेल ब्रीसवेल की पार्टनरशिप 46 रनों तक पहुंच गई थी। इंडिया के लिए इस जोड़ी को भी तोड़ना आवश्यक बन चुका था और इंडिया के 46 की ओवर करने के लिए आए इंडिया के फास्टर बॉलर मोहम्मद शामी ने इस जोड़ी को खामोश कर दिया। मोहम्मद शामी की बॉलिंग पे डेली मिचेल रोहित शर्मा के हाथों में कैच थमा बैठे। इस तरह इंडिया ने 211 पे न्यूजीलैंड का 6वां विकेट गिरा दिया। न्यूजीलैंड के बैट्समैन डेरिल मिचेल के आउट होने के बाद उनके स्थान पर न्यूजीलैंड की ओर से सेंटनेर आए। मिचेल ब्रेसवेल और सेंटनेर की जोड़ी खास कर नहीं पाए। उन दोनों की पार्टनरशिप 27 रनों पे ही बिखर गई। इंडिया के 49 की ओवर में विराट कोहली के शानदार थ्रो से केएल राहुल ने स्टंप पे सेंटनेर को रन आउट कर दिया। सेंटनेर के आउट होने के बाद मिचेल ब्रेसवेल और नथाम स्मिथ ने न्यूजीलैंड के स्कोर को 251 पे पहुंचा दिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने 7 विकेट गंवाकर 251 का स्कोर खड़ा कर दिया इंडिया के सामने। अब इंडिया की बारी थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड के इस स्कोर को पार करना। इंडिया की ओर से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए।
रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जबरदस्त पारी खेली। न्यूजीलैंड के बॉलरों को चौके छक्के लगा के काफी धुलाई की। न्यूजीलैंड की टीम के लिए इस जोड़ी को धोना आवश्यक बन चुका था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पार्टनरशिप 105 रनों की हो गई थी। न्यूजीलैंड की ओर से खुद कप्तान ने 19वें ओवर में इस पार्टनरशिप को तोड़ा। सेंटनर की बॉलिंग पे शुभमन गिल ग्लेनन फिलिप्स के हाथों में कैच थमा बैठे। इस तरह इंडिया का पहला विकेट 105 रनों पे गिरा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल के आउट होने के बाद इंडिया टीम के अगले बल्लेबाज विराट कोहली आए, पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की पार्टनरशिप ज्यादा देर तक चली नहीं। न्यूजीलैंड की 20वीं ओवर करने के लिए आए बॉलर मिचेल ब्रेसवेल ने विराट कोहली को तुरंत आउट कर दिया। विराट कोहली LBW हो गए। इस तरह इंडिया का 2 विकेट 106 रनों पे ही गिर गए। विराट कोहली मात्र 1 रन बना पाए। इंडिया टीम को इस स्कोर को पार करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली का विकेट तुरंत गिरना इंडिया के लिए ये न्यूजीलैंड का स्कोर काफी चैलेंज भरा रहा था। अभी विराट कोहली के आउट होने के बाद उनके स्थान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए इंडिया टीम की ओर से श्रेयस अय्यर आए। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप भी कम समय के लिए रही। इस पार्टनरशिप को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। न्यूजीलैंड की ओर से रचित रविंद्र की बॉलिंग पे विकेट कीपर लैथम के हाथों में कैच दे बैठे। रोहित शर्मा ने 76 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा का विकेट काफी महत्वपूर्ण रहा न्यूजीलैंड के लिए, पर इंडिया के लिए रोहित शर्मा का विकेट काफी दिक्कत भरा रहा। इंडिया टीम ने 122 के स्कोर पे ही तीसरा विकेट गंवा दिया रोहित शर्मा के रूप में। अब रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उनके स्थान पर इंडिया टीम की ओर से अक्षर पटेल आए। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड की टीम को उलझन में डाल दिया, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप इंडिया के स्कोर को तेजी से बढ़ा रही थी और उनका विकेट भी नहीं मिल रहा था। न्यूजीलैंड के बॉलरों को ये पार्टनरशिप 61 रनों तक पहुंच गई थी, और न्यूजीलैंड की ओर से 39 की ओवर करने के लिए आए। सेंटनर की बॉलिंग पे श्रेयस अय्यर ने विकेट गंवा दिया। सेंटनर की बॉलिंग पे श्रेयस अय्यर ने रचित रविंद्र के हाथों में कैच थमा दिया। इंडिया का 183 के स्कोर पे चौथा विकेट गिरा श्रेयस अय्यर के रूप में। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद इंडिया की ओर से KL राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। अक्षर पटेल और KL राहुल की जोड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उन दोनों के बीच 20 रनों की पार्टनरशिप ही बनी। न्यूजीलैंड की ओर से 42 की ओवर करने के लिए आए। ब्रेसवेल ने इस पार्टनरशिप को तुरंत तोड़ दिया। मिचेल ब्रेसवेल की ओवर पे अक्षर पटेल ने विलियमसन के हाथों में कैच थमा दिया। इस तरह इंडिया का 5वां विकेट 203 के स्कोर पे गिरा। अक्षर पटेल के रूप में अक्षर पटेल ने 29 रन बनाए थे। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद इंडिया टीम की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए। KL राहुल और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप से इंडिया के स्कोर को अच्छी सफलता मिली। अच्छी तरह से पीछे टिके न्यूजीलैंड के स्कोर के पास पहुंचा रही थी इंडिया के टीम को, पर न्यूजीलैंड की ओर से 48 की ओवर करने के लिए आए। जमिसन ने हार्दिक पांड्या का विकेट ले लिया। जमिसन ने खुद बॉलिंग करके खुद ही हार्दिक पांड्या का कैच ले लिया। 241 के स्कोर पे इंडिया का 6 विकेट गिरा हार्दिक पांड्या के रूप में। इंडिया को 2 ओवर में 10 रन चाहिए थे और 6 विकेट गिर गए थे, पर हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद उनके स्थान पर रविंद्र जडेजा आए और KL राहुल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर न्यूजीलैंड के 251 का स्कोर को पार करके इंडिया के 254 का स्कोर बना दिया। इस तरह इंडिया टीम ने न्यूजीलैंड टीम के सामने फाइनल में शानदार जीत हासिल की। 2025 की ICC चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल विजेता रहे इंडिया की टीम। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।